बात करते हैं प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के इस दौर की। तो मरुधरा इन दिनों बर्फिस्तान बना हुआ है, क्योंकि मरुधरा में अगले दिनों के लिए भी तेज सर्दी पड़ने का अलर्ट है। अगले 48 घंटे यानी 2 दिनों तक 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की आशंका भी इस दौरान है। प्रदेश में रात का पारा और गिरने की संभावना है। फतेहपुर की अगर आपको जानकारी दें तो तापमान ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में पहुंच गया है। 1.5 डिग्री तापमान वहां पर है और साथ ही जोबनेर और माउंट आबू में पारा -1 पर पहुंचा है। राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। यहाँ पर पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 31 से 4 जनवरी तक सबसे सर्द दिन और ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि जो सर्दी है वो अपने पूरे प्रकोप पर रहेगी। पूरा प्रचंड रूप लेकर प्रदेश में इन दिनों में 31 से 4 जनवरी तक जो तेज सर्दी है उसकी आशंका मौसम कृषि विभाग ने जारी की है। शेखावाटी और प्रदेश के पूर्वी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्यों हम इसे बर्फस्तान कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि बर्फ आपको खुले तौर पर नजर आ रही है। सीकर जहां पर माइनस में पारा पहुंच गया है और उसके बाद माउंट आबू देखिए प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। लोग और टूरिस्टों की वहां पर एक अच्छी संख्या नजर आती है इस मौसम में, लेकिन वहां पर तेज ठंड की वजह से ये देखिए किस तरह से वाहनों की छतों पर और जो सामान जो भी चीजें बाहर होती है रात को, टेबल कुर्सी और उसके ऊपर भी इतनी सारी बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आने लगी है। दौसा की उसके बाद तस्वीरें जहां पर भी फसलों पर ये ओस की बूंदें और बर्फ जमी हुई नजर आई। तो देखिए तेज सर्दी की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसका असर प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नीचे रहा, तो सुबह के समय कारों की छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिली। इसी बीच पर्यटकों से बात की सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर है और आज की न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो आज शहर का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पर है। कड़ाके की सर्दी की वजह से जहां देखिए हम इस वक्त अंबेडकर सर्कल पर खड़े हैं, तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं जो अपने दैनिक रोजमर्रा के कार्य उनके लिए निकले हैं। एक अलग नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जहाँ हम अंबेडकर सर्कल पर है वो चाय की थड़ी है। चाय की थड़ी के बाहर जो सैलानी है वो चाय की चुस्कियाँ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा है, तो दूसरी ओर पर्यटक किस प्रकार से एंजॉय कर रहा है इसके लिए बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं बड़ौदा से आया हूँ। 2 दिन से यहाँ पे रुका हूँ, लेकिन 2 दिन से ठंड बढ़ रही है। बढ़ रही है। आज कैसा नजर आ रहा है सुबह का मौसम? आज हम अभी निकले तो हमारे पार्किंग में जहाँ गाड़ी पड़ी है तो वहाँ औस से बर्फ जम गया है। बर्फ जमा हुआ देखा? बर्फ जमा दिखा। मैडम आप बताइए कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? एक तरफ जहाँ कल क्रिसमस भी है उसकी तैयारियाँ कैसी है और दूसरी तरफ आप माउंट आबू में सर्दी के बीच? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठंड भी बहुत है और अच्छा लगता है एंजॉय करने में भी। देखिए कुछ और पर्यटक भी हैं। मैडम गर्म कपड़े पहनकर आप निकले, सर्दी कितनी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा है। आपके बड़ौदा में कैसी होती है सर्दी? बहुत कम होती है। बहुत कम है सर्दी और यहाँ ज्यादा है। हाँ। देखिए ये तो तमाम सैलानी हैं, कहीं न कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर जो ये चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर चाय की चुस्कियों के साथ साथ माउंट आबू की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलेगी। उसका सीधा सीधा असर प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में भी देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में जहां माउंट आबू जिस चीज के लिए फेमस है वह बर्फिस्तान बनता हुआ भी नजर आएगा। सहयोगी दीपक त्रिपाठी के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही। तो देखिए बर्फिस्तान प्रदेश बन चुका है और आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज ठंड पड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल सर्दी के क्या हाल है और क्या तस्वीरें, इसकी जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश तिवारी और माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर, एक बार माउंट आबू का रुख भी करेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कमलेश, एकमात्र पर्यटन स्थल है माउंट आबू और इंतजार इसी सर्दी का किया जाता है। कहीं ना कहीं टूरिस्ट इसी सर्दी के इंतजार की ताह में पहुंचते हैं। वहां पर किस तरह से आगे का टेम्परेचर और रहने वाला है और क्या फिलहाल तस्वीरें माउंट आबू से सर्दी को लेकर?
देखिए जयती, माउंट आबू का जो टेम्परेचर है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज तापमान की बात करें तो लगभग -1 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। जो सुबह के हमारे दर्शकों ने जो विजुअल्स देखे थे उसमें कारों की छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। इस वक्त जहां हम माउंट आबू के दिलवाड़ा क्षेत्र में खड़े हैं तो हल्की सी यहाँ पर धूप निकल चुकी है और मौसम बहुत सुहाना नजर आ रहा है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच ये देखिए, जो मेरे पीछे यहाँ नन्हे बच्चे खड़े हैं, कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर धूप का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बच्चे हैं जो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। बेटा, कैसी सर्दी है आज माउंट आबू में? बहुत ठंड लग रही है। अब मेरे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। कैसी ठंड पड़ रही है आज माउंट आबू में? सुबह क्या नजर आया? सुबह यहाँ पे मतलब गाड़ियों की छतें और पीछे ग्राउंड इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मतलब गर्म कपड़ों के बिना आप मतलब 24 आवर्स नहीं रह सकते हो, आपको स्वेटर की जरूरत तो है ही। देखिए, जो नन्हे बच्चे हैं और कुछ लोग भी मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, कैसी ठंड है? पिछले दिनों कुछ राहत थी और आज कुछ नजारा अलग नजर आ रहा है। पिछले दिनों कर से आज और कल सर्दी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर सुबह ही सुबह तो बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और छुट्टियां हो गई है इसलिए बच्चों को थोड़ा ठीक है, वरना सुबह 7 बजे उठ करके बच्चों को स्कूल जाना बहुत ही दुष्कर था। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो धूप का सेवन बच्चे कर रहे हैं। सर, खास करके सर्दी की सीजन में बुजुर्गों को परेशानी रहती है। माउंट आबू में लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता नजर आ रहा है, तो बुजुर्गों के लिए क्या प्रिकॉशन अपना दें? बुजुर्गों में तो ये है कि यहाँ जो अस्थमा के जो रोगी हैं उनके लिए तो माउंट आबू जहर की तरह है, क्योंकि यहाँ सुबह शाम दोपहर सर्दी रहती है। और जिनके लिए सर्दी काम की नहीं है उनके लिए तो माउंट आबू का सर्दी का मौसम बहुत ही बेकार है, लेकिन जिन्हें सर्दी अच्छी लगती है उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम है। सर, 31 दिसंबर भी आने वाला है और इसको लेकर के टूरिस्ट अबाउट माउंट आबू में बहुत रहेगा। उसको लेकर के क्या देखते हैं कि सर्दी में टूरिस्ट अवॉइड करते हैं या आते हैं? सर्दी में तो लोग यहाँ पर सर्दी को महसूस करने आते हैं, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तब भी पूरी तरह से गाड़ी अपने मुंह की भाप से ही पूरी भर जाती है और बाहर भी मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। और ऐसे सर्दी को महसूस करने के लिए यहाँ पर्यटक खूब आते हैं। पोलो ग्राउंड में प्रशासन की तरफ से भी मेला लगता है जिसे लोग एंजॉय काफी करते हैं। देखिए जयती, यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं जो सुबह का समय है धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों की बात करें जयती, तो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है आने वाले दिनों में लगातार गिरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 31 दिसंबर के बाद भी लगातार शीतलहर चलने की संभावना है। तो माउंट आबू जो खास करके यहाँ की जो खूबसूरती अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो सुबह माउंट आबू का नजारा होता है वो हल्की लालिमा होती है अरावली की पहाड़ियों पर, और जो सुंदर नजारे नजर आते हैं। इस बीच जो माउंट आबू में है, जो सुबह का जो नजारा नजर आता है उसमें जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इसका आनंद पर्यटक बखूबी लेते हैं। और जो दिन का टेम्परेचर है करीब 12 से 13 डिग्री यहाँ पर दिन का टेम्परेचर होता है। तो कह सकते हैं कि जयती, जो माउंट आबू की गुलाबी सर्दी, एक तरफ सुबह कड़ाके की सर्दी और दिन के अंदर गुलाबी सर्दी, दोनों चीजों का यहाँ पर एहसास आने वाला पर्यटक करता है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, और देखिए आने वाले दिनों में क्योंकि अभी जिस तरह से बच्चों की छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट टूरिस्ट में होता भी है। 31 तारीख को लेकर, यानी कि 31 और 1 तारीख के बीच में किस तरह का मौसम बनी रहने की आशंका माउंट आबू में, क्योंकि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला इन दिनों के लिए, इन खास दिनों के लिए वहां पर जारी रहेगा? देखिए जयती, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम परिवर्तन की जो चेतावनी दी है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और पिछले सालों की बात करें तो लगातार पिछले साल भी जो 31 दिसंबर है वहां तक जो मौसम है बहुत सर्द बना रहता था। -7 तक यहाँ पर टेम्परेचर जा चुका है। तो आने वाले दो अनुमान यही है, आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं सर्दी भरे होंगे। और खास करके 31 दिसंबर की जो तैयारियां यहाँ पर चल रही है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन, नगर पालिका और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 29, 30 और 31 दिसंबर को एक मेगा कल्चरल नाइट का आयोजन होता है। इसमें पर्यटक सर्दी के साथ राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी आनंद लेते हुए नजर आता है। जो कड़ाके की सर्दी यदि महसूस करनी है तो पर्यटकों को एक बार माउंट आबू का रुख करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कमलेश, और ये समावेश है कहीं ना कहीं संस्कृति और मौसम का, और इसी मौसम की वजह से लोग पहुंचते भी हैं। जयपुर का रुख एक बार फिर से